IBN 7 हौसला है। पिछले साल गणतंत्र दिवस के दौरान राजपथ को लोगों से पाट देने और परेड को रोकने की धमकी देने वाले केजरीवाल इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं बुलाने पर नाराज हो गए हैं। केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि सरकार ने उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं बुलाया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को समारोह में बुलाने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। नियम के मुताबिक अगर कोई समारोह में हिस्सा लेना चाहता है तो उसकी मांग पर आमंत्रण दिया जाता है। पिछले साल 22 जनवरी को गणतंत्र दिवस के ठीक पहले अपने विधायक सोमनाथ भारती को लेकर रेल भवन पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल ने समारोह के बहिष्कार की धमकी दी थी। आपको सुनवाते हैं केजरीवाल के वो दोनों बयान। कैसा गणतंत्र है ये वीआईपी लोगों का गणतंत्र है क्या? अगर 26 जनवरी तक ये नहीं मानते, इस पूरे राजपथ को लाखों लोगों से भर देंगे हम लोग। पूरे देश से लोग आएंगे, पूरे देश से लोग आएंगे और राजपथ पे इस बार झांकियां नहीं निकलेंगी, राजपथ पे इस बार जनता होगी। मैं जाना चाहता हूँ रिपब्लिक डे को। हाँ। मेरे को नहीं बुलाया इन्होंने। लेकिन इनवाइट नहीं किया ना, पता नहीं क्यों नहीं किया। मैं जाना चाहता हूँ रिपब्लिक डे को। हाँ। मेरे को नहीं बुलाया इन्होंने। लेकिन इनवाइट नहीं किया ना, पता नहीं क्यों नहीं किया। तो राजधानी केरल में किरण ने आज कृष्णा नगर से औपचारिक तौर पर बिगुल बजा दिया है। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने सुबह अपने चुनावी क्षेत्र कृष्णा नगर के एच ब्लॉक में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है और इस मौके पर हवन भी किया गया, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी हिस्सा लिया है। बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार 5 बार यहां से विधायक रहे हैं। किरण बेदी को सुनने और देखने के लिए भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। किरण पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रही हैं और इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ बेदी के रोड शो का। जाहिर है कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार होने के नाते वो सिर्फ कृष्णनगर तक ही सीमित नहीं है। अब से कुछ ही देर पहले द्वारका इलाके में भी किरण बेदी ने रोड शो किया। चलिए आपको लिए चलते हैं। अमित शाह संबोधित कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं वहीं। दो तस्वीरें, लेकिन साथ ही साथ अमित शाह भी रोहिणी में जनता को संबोधित कर रहे हैं। हम आपको लिए चलेंगे वहां भी, लेकिन उससे पहले किरण बेदी के इस रोड शो की तस्वीरें भी आप देखिए। दिन भर रोड शो चला, हर जगह लोगों को समझाती, लोगों को बताती, अपनी योजनाओं के बारे में जिक्र करती किरण बेदी नजर आई। और अब आपको लिए चलते हैं अमित शाह। तो चलिए, कृष्णानगर में आज शुरुआत की है। किरण बेदी ने अपने चुनावी कार्यालय का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया, जनता से मिली। लेकिन खास तौर पर अगर हम कृष्णानगर की बात करें तो क्या हाल है इस पूरे इलाके का? दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में, आज बात इसी इलाके की। राजधानी का रण कहने को 70 सीटों पर लड़ा जाना है, लेकिन सबकी निगाहें कृष्णा नगर पर टिकी हैं। क्योंकि यहां से ताल ठोक रही हैं बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी। इस सीट पर पिछले 21 साल से बीजेपी का राज रहा है और लगातार जीत का चेहरा रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। यूं तो कृष्णानगर के ज्यादातर हिस्से में अच्छी सड़कें हैं, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, फ्लाईओवर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तस्वीर का हर पहलू उजला ही हो। कुछ है जो चुभता भी है, जैसे पार्किंग, पानी और सफाई जैसे बुनियादी मुद्दे अपनी जगह बने हुए हैं। हैरानी एक और बात को लेकर भी होती है कि इस विधानसभा पर बीते साल भर में सिर्फ 2 करोड़ के करीब रकम खर्च की गई है।
और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि विधायक रहे हर्षवर्धन ने 4 करोड़ 68 लाख में से 1 पैसा भी इलाके में खर्च नहीं किया। हालांकि वो ऐसा न कर पाने के पीछे की वजह भी बता रहे हैं। कोई अगर एक अच्छी सड़क बनी है उसके ऊपर एक दूसरी सड़क जबरदस्ती तो नहीं बनाई जा सकती। मैं अपना एक एक पैसा विधायक फंड का मैंने 20 साल इतनी मेटिकुलसली खर्च किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो वजह बता रहे हैं वो विरोधियों के गले नहीं उतर रही। कांग्रेस का आरोप है कि विधायक से लेकर एमसीडी की सीट तक बीजेपी के खाते में होने के बावजूद उसने लोगों के हितों की अनदेखी की। कोई बताए ना हर्षवर्धन ने क्या काम किया, जनता से पूछो आप जाके, और मेरे बारे में भी आप जाके इलाके में पूछो बंसीलाल ने कितने काम किए यहाँ पर। बीजेपी ने यहाँ 21 साल तक राज किया है। यहाँ के 4 पार्षदों में से 2 बीजेपी के हैं, जबकि 2 सीट कांग्रेस के पास है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की माने तो इलाके के विकास के लिए शुरू किए गए कामों में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी कई बार रुकावट बनी। सीवर का लेवल बहुत ऊपर था, घर घर में सीवर का पानी कभी कोई बंद हो जाता था, कभी कोई बंद हो जाता था। आज वो 3 साल हो गए वो बन के राजी नहीं है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल था। बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार किरण बेदी बीजेपी के गढ़ से ही उतर रही हैं। ऐसे में चुनावी चुनौती भले कम हो, लेकिन लोगों के पास उनके लिए सवाल जरूर होंगे और इलाके के विकास के मुद्दे भी। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आज हम बात करेंगे कृष्णानगर विधानसभा सीट की। इस सीट से लगातार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन चुनाव जीतते रहे, लेकिन इस बार यहां से किस्मत आजमा रही हैं किरण बेदी। क्या है इस विधानसभा सीट की मुश्किलात, बता रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी। राजधानी के रण में सबसे बड़े मैदानों में से एक है कृष्णानगर। आखिर यहां से किस्मत आजमा रही है बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी। इस सीट पर हमेशा से बीजेपी का कब्जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन 5 बार कृष्णानगर सीट से चुनाव जीत चुके हैं। दिल्ली की सीएम कैसी हो, किरण बेदी जैसी हो, दिल्ली की सीएम कैसी हो, किरण बेदी जैसी हो। लेकिन अब इस कुरुक्षेत्र में नई योद्धा के तौर पर कूदी है किरण बेदी। बेदी इस मौके की अहमियत भी समझती है और इसकी जिम्मेदारी भी। तभी तो नामांकन के लिए जाते वक्त वो इस सीट से लड़ने के लिए हर्षवर्धन का धन्यवाद करना नहीं भूली। तपस्या है, उसका ही का नतीजा है, उसी का नतीजा है। डॉक्टर साहब आपको उम्मीद थी इतनी भीड़ होगी, इतना उत्साह होगा? अभी तक मैं टेलीविजन पे देखती थी इनको इस भीड़ के साथ, आज मैंने खुद देखा। कृष्णानगर का शुमार भले ही बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में होता हो, लेकिन पार्किंग, पानी और सफाई यहां बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभर सकते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के पास विधायक से लेकर एमसीडी तक है, लेकिन उसने लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। इस विधानसभा में ये हमने पुल बनाया, ये हम 20 साल से लगे, भगत टैंक के लगे हुए हैं। 20 साल में पुल बन गए हैं, ये बन के तैयार हो गया है। 5 मिनट में आप लाल किले पे झंडा फहरा के यहाँ घर आ सकते हैं और अपना गुरुद्वारे जाके 5 मिनट में मत्था टेक के घर आ सकते हैं। अब आपको लिए चलते हैं कृष्णानगर की दिक्कतों और संभावित चुनावी मुद्दों से रूबरू कराने। बीजेपी ने यहां लगातार जीत तो दर्ज की, लेकिन फिर भी कुछ बुनियादी मुश्किलें हैं जिनसे कृष्णानगर की जनता को जूझना ही पड़ता है। कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र का ये है लाल क्वार्टर मार्केट।
ये 40 साल पुराना मार्केट है। यही वजह है कि कृष्णानगर विधानसभा के इस इलाके को मिनी कनॉट प्लेस तक कहा जाता है। लेकिन इस मार्केट में जाने से पहले हो सके तो अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। वजह साफ है, मार्केट हो या फिर रिहायशी इलाका, सड़कें हो या मार्केट, सभी जगह गाड़ियों की पार्किंग एक बड़ी परेशानी है। कारोबारियों का आरोप है कि सरकार ने पार्किंग की परेशानी को दूर करने की कोशिश नहीं की। गाड़ियां खड़ी करते हैं वो लोग मार्केट में भी आने वाले लोग होते हैं, रेजिडेंट्स भी होते हैं, और जो यहाँ के दुकानदार हैं वो लोग भी खड़ी करते हैं। और वो गाड़ियां जब सड़क पर आ जाती हैं और बीच में रास्ता जाम होने लगता है तो इनकी शिकायतें होना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर कार्रवाइयां होती हैं। हर हाल में सब तरफ से, पब्लिक की तरफ से, चाहे वो आदमी दुकानदार हो, रेजिडेंट हो या कोई और हो, बिल्कुल होनी चाहिए। अंडरग्राउंड पार्किंग होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। सरकार जहां भी चाहे वहां कर सकती है, कोई भी काम कर सकती है, मगर चाहती नहीं है सरकार। पिछले 3 साल से ये लोग सरकार को पार्किंग का पैसा दे रहे हैं, लेकिन पार्किंग कब मिलेगी इसकी कोई समय सीमा नहीं है। हकीकत ये है कि सरकार ने पार्किंग के लिए अभी तक कोई जगह तय ही नहीं की। आप किताबी तौर पे कहते हैं गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है कि पार्किंग का कोई प्रोविजन ही नहीं है। और ना सिर्फ हमारी मार्केट, दिस इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम फॉर दिल्ली। इलाके की जनसंख्या बढ़ती गई, गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी, लेकिन आरोप है कि कभी भी यहाँ के किसी नेता ने या फिर किसी अधिकारी ने पार्किंग की समस्या को दूर करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ पार्किंग ही नहीं, पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी कई हिस्सों में जद्दोजहद करनी पड़ती है। अनारकली और घोंडली वार्ड में रहने वाले लोगों की माने तो पिछले कई सालों से पानी खरीदकर पीने को मजबूर है। वजह यह है यहाँ के नलों में आने वाला गंदा पानी। कीचड़ जैसा पानी आता है पीने में। ये रहा पानी ये रहा, देख लो, गंदा पानी है, बिल्कुल मट्टी जैसा पानी। बदबू इतनी आती है कि उससे हाथ धो लो तो 1 घंटे तक बदबू नहीं आती हाथ से। और पानी टंकी में चढ़ जाता, फिर साफ करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पानी की पाइपलाइनें नहीं बिछी हैं। पाइपलाइनें तो हैं, लेकिन उसमें गंदा और बदबूदार पानी आता है। ज्यादातर लोगों ने घरों में प्योरीफायर तो लगाया ही, लेकिन गंदा पानी अक्सर बीमारी की वजह बनता है। हाँ, लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं जी। गंदा पानी पीने से काफी बीमारियां फैल रही हैं यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। चुनाव के दिनों में सारे लोग आते हैं, पर चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं कि कोई जब देखना भी है इलाके में या नहीं देखना। तकरीबन 3 लाख की आबादी और पुराने इलाके में होने के बावजूद सरकारी अस्पताल नदारद है। जाहिर है किरण बेदी के सामने कई मुद्दे हैं जिन पर उन्हें चुनावी जंग लड़नी होगी। साथ ही मतदाताओं को भरोसा दिलाना होगा कि वो कृष्णानगर में उम्मीद और जीत की किरण बनकर उभरेंगे। ऐसा नहीं कि इस इलाके का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। यहाँ के शहरी इलाके के रहने वाले लोगों के पास सभी सुख सुविधाएं हैं, तो वहीं यहाँ के ग्रामीण इलाके के रहने वाले लोग सभी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि आखिरकार इलाके के विकास के लिए ये दोहरी नीति क्यों अपनाई गई। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ विजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। कृष्णानगर विधानसभा के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार किन किन परेशानियों से इनको रोजाना 2-4 होना पड़ता है। भाई साहब, क्या परेशानी है आपके इलाके में? भाई साहब, सबसे बड़ी परेशानी हमारे यहाँ पर पार्किंग को लेकर के, जबकि यहाँ पर ये जो रोज ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, रोज चालान बना जाते हैं और ये सारी मार्केट में अफरा तफरी मच जाती है। मार्केट वालों को काम करना माल हो जाता है। मैकेनिकल आदमी, इन लोगों की एक गाड़ियाँ सारी होती है, अगर हुई तो अधिकतर ये गाड़ी खड़ी, वो गाड़ी खड़ी, आगे जो गाड़ी खड़ी करी 2 गाड़ियाँ वहाँ पर गली में खड़ी हुई हैं, जबकि इनकी किसी की कोई गाड़ी नहीं है, किसी भी कार वाले की या किसी मैकेनिक की कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ पब्लिक की गाड़ियाँ हैं। पब्लिक वाले अंदर जगतपुरी वाले, अंदर गगन बिहार वाले, चारों तरफ के लोग इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं। जाने के बाद में ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे कि किसी गाड़ी है ही नहीं। एक गाड़ी 8 दिन से 10 दिन से पड़ी हुई है, अब से आकर के कह रहा था इस गाड़ी को हटवाओ यहाँ से। वहाँ से कूड़ा हटाने का कोई सिस्टम नहीं, ना कोई निकालने का सिस्टम। अब अगर इस बात की कोई सुनवाई करने वाला है तो करो इस बात के पीछे सुनवाई। और क्या परेशानियां हैं यहाँ पे? सर, परेशानियां वही जो MCD को लेकर ये बता रहे हैं, पार्किंग और भी आवारा पशुओं की सबसे बड़ी परेशानी है। आप जाइए गली गली में देखिए, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, बच्चों को काटते हैं। मतलब MCD का तो सिर्फ रोल टैक्स इकट्ठा करने के लिए रह गया, पैसा इकट्ठा करना और खाओ। साफ पानी मिलता है आप लोग को? नहीं, पानी की तो प्रॉब्लम 20 साल से ही है। गंदा पानी आता है कारपोरेशन का, साफ कंप्लेंट लेके जाते हैं तो कहते हैं कार्रवाई चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो कैसे फिर आप लोग इंतजाम करते हैं पानी का? बाहर वो लेते हैं, प्यूरिफाई पानी लेते हैं, एक्वागार्ड यूज करते हैं। तो
एक्सोस है ना, एक्वागार्ड यूज करते हैं। आप बताइए भाई साहब, कभी शिकायतें अपनी लेके अपने प्रतिनिधियों के पास गए, कुछ कहा उन लोगों ने? सर अब से बात कभी कोई नहीं गया आप लोगों में से शिकायत लेके यहाँ से? हम बताते हैं, बकायदा जाते हैं रेजिडेंट वेलफेयर वाले लोग, बराबर मिलते हैं। और सुबह अगर आप जगतपुरी में, तो जहाँ तक मैं रहता हूँ मुझे मालूम है, अगर आप सुबह 7 बजे पानी चलाएंगे तो सर इतना पानी आएगा जो सीवरेज से डायरेक्ट सप्लाई मिल रही है। मतलब इतना बुरा हाल है। पीछे मेरी मिसेज 4 महीने हॉस्पिटल एडमिट रही है। मतलब इसकी वजह से मेरा ख्याल यहाँ के सबके इलाके के लोग इतने बीमार हो रहे हैं, शायद यहाँ पर कहीं भी इतने लोग बीमार नहीं पड़ते, इसी पानी की वजह से।